नमस्कार बच्चों, मैं रजनी इछारिया आज आपको श्री श्री मंगल सिंह सुमन जी के द्वारा लिखी हुई कविता चलना हमारा काम है पढ़ाने जा रही हूँ। कविता का भावार्थ बताने से पहले मैं आपको श्री श्री मंगल सिंह सुमन जी के जीवन के बारे में संक्षिप्त रूप से बताना चाहूँगी। श्री श्री मंगल सिंह सुमन का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर नामक गांव में 14 अगस्त सन 1915 में हुआ। सुमन जी हाई स्कूल के अध्यापक के पद से लेकर हिंदी के प्राध्यापक महाविद्यालय के प्राचार्य तथा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के उप कुलपति के पद पर कार्यरत रहे। ये कुछ समय तक नेपाल में भारतीय दूतावास के सांस्कृतिक सचिव भी रहे। इन्होंने साधारण शोषित मानव की पीड़ा और निराशा को अपनी रचनाओं में स्थान दिया। शोषित का मतलब होता है कि जिसका समाज ने बहुत ही शोषण किया है या जो सामाजिक रूप से मानसिक रूप से बहुत ही दुखी रहा हो और निराशाओं से निरंतर घिरा रहा हो, तो ऐसे मानव की दुख को उन्होंने अपनी रचनाओं का विषय बनाया और इस विषय को लेकर उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। दूसरी ओर एकांत क्षणों की कोमल तथा मधुर अनुभूतियों को भी अपने गीतों में स्थान दिया है। सुमन जी की प्रमुख रचनाओं में हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही गया, पप आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमालय इनका काव्य है, प्रकृति पुरुष कालिदास नाटक और महादेवी की काव्य साधना इनका जो है वो आलोचना है। ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें काव्य संग्रह पर देव पुरस्कार, पर आंखें नहीं भरी पर नवीन पुरस्कार और मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सुमन जी हिंदी के सशक्त गीतकार भी हैं। इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं वो है कि ये हिंदी के सशक्त गीतकार के रूप में तो प्रसिद्ध हैं ही, इनके गीतों में व्यंग्य हमें देखने को मिलते हैं। इनके काव्य में चित्रात्मकता और प्रतीकात्मकता के भी दर्शन होते हैं। चित्रात्मकता का मतलब होता है कि काव्य को इन्होंने इस तरह से लिखा है कि जब हम इनकी लिखी हुई कविताओं को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो वास्तव में हमारे सामने हो रहा है, मतलब एक चित्र सा हमारी आंखों के सामने उभर कर आ जाता है। तो इस प्रकार की जो रचनाएं होती हैं उनको बोलते हैं चित्रात्मक रचनाएं। और प्रतीकात्मक का मतलब होता है कि किसी चीज़ का प्रतीक के रूप में अपनी कविताओं का वर्णन करना। जैसे आपके कोर्स में भेड़ें और भेड़िया एक कहानी है, उसमें जो है भेड़ों को जनता का प्रतीक माना गया है, भेड़िए को नेताओं का प्रतीक माना गया है। तो ऐसे ही इन्होंने अपनी कविताएं या रचनाएं लिखी तो उसमें भी प्रतीकात्मकता के दर्शन होते हैं। इन्होंने छोटी, लंबी, छंदोबद्ध तथा मुक्त छंद सभी प्रकार की कविताएं लिखी हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में लोकगीत शैली के साथ साथ तत्सम शब्दों तथा अंग्रेजी उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है। इस प्रकार इनकी जो रचनाएं हैं वो कठिन नहीं है, अधिक कठिन नहीं आप इनको कह सकते हैं, लेकिन अत्यंत सहज, सरस और प्रभावोत्पादक हैं। हिंदी साहित्य में इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो रचनाएं इनका एक अमूल्य योगदान हिंदी साहित्य में है। इनकी लिखी हुई जो कविता है आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में, वो है चलना हमारा काम है। इस कविता के माध्यम से कवि जो है मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जीवन एक सफ़र के समान है जहाँ व्यक्ति को निरंतर अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है, और जहाँ वह व्यक्ति रुक गया, वही व्यक्ति बीच सफ़र में जहाँ पे उसने चलना बंद कर दिया या उसने कोशिश करना बंद कर दी, तो वहीं वो अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाता।
तो ये जीवन जो है मनुष्य का वो एक सफ़र के समान है और उसे निरंतर आगे बढ़ते जाना है अगर उसको अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। जब तक उसको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती है तब तक उसको आराम नहीं करना है। अगर वो ये थक कर या निराश होकर बैठ जाता है या कोशिश करना बंद कर देता है तो उसको कभी भी मंजिल प्राप्त नहीं होती है। जीवन के इस सफ़र में उसको बहुत सारे लोग मिलते हैं और उन बहुत सारे लोगों के साथ वो अपने जीवन के सफ़र को आगे बढ़ाता है। उन लोगों के साथ वो अपने अनुभवों को, अपने सुख दुख को, अपनी आशा निराशाओं के क्षणों को बताता है, उनकी बातों को सुनता है, अपनी बातें उन्हें बताता है। इस प्रकार उसका जीवन जो है निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। और कभी इस कविता के माध्यम से एक बात और कहना चाहता है। वो कहता है कि जो है इस संसार में भगवान ने किसी भी मनुष्य को ऐसे नहीं बनाया है, मतलब कोई भी मनुष्य इस संसार में ऐसा नहीं है जिसके जीवन में सुख या दुख नहीं आया है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। तो ऐसे समय में जब सुख के बाद दुख आता है तो उसको जो है उस दुख का सामना करना चाहिए। उसको अपने दुखों को लेकर ईश्वर से शिकायत नहीं करना चाहिए कि हे भगवान आपने मुझे ही इतना दुख दिया है, बल्कि उसको सामना करना चाहिए। उसको एक उम्मीद रखनी चाहिए कि इस दुख के बाद एक सुख भी आएगा हमारे जीवन में, और ये सुख दुख जो है वो निरंतर हर व्यक्ति के जीवन में आता जाता है। और जीवन के सफ़र में चलते चलते अपनी मंजिल तक अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए जब व्यक्ति जो है कोशिश करता जाता है तो उस कोशिश में, उस सफ़र में उसको अनेक प्रकार की जो है बाधाएं भी मिलती हैं, रुकावटें भी आती हैं, असफलताएं भी मिलती हैं। तो उन सब से व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इनसे निराश हो गया ना और उसने कोशिश करना बंद कर दी, उसको कभी भी सफलता का सुख प्राप्त नहीं हुआ। और जो व्यक्ति इन सब को पार करता हुआ निरंतर आगे बढ़ता चला गया, सफलता का सुख उसी व्यक्ति को प्राप्त हुआ है। तो इसी बात को कवि ने जो है अपनी इस कविता के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। सरल शब्दों में आप एक इस तरह से कह सकते हैं कि चलना जो है वो जिंदगी का दूसरा नाम है और रुकना जो है वो है मृत्यु का प्रतीक। हंस बोलकर जिंदगी जीना सरल होता है, जबकि अपने दुख को देखकर निराशा में डूब जाना मूर्खता है। क्योंकि सुख दुख तो सबकी ज़िंदगी में आते हैं, तो फिर रोने से क्या लाभ, और ईश्वर को दोष देने से भी कोई लाभ नहीं है। इसलिए हमें निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ता रहना चाहिए, क्योंकि जो चलना वो जो है वो हमारा कर्म है। जीवन में निरंतर आगे बढ़ना हमारा कर्म है। इसी बात को जो है कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन ने अपनी इस कविता के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। कहते हैं, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक मंजिल ना पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है। कभी कहते हैं कि उस ईश्वर ने मेरे पैरों में तेज रफ्तार भर दी है, यानी उसने मुझे मानव जीवन प्रदान किया है, और मानव जीवन प्रदान करने के बाद उसने मेरे पैरों में, गति माने होता है तेजी। तो कभी कहता है कि जो है ईश्वर ने मेरे पैरों में एक रफ्तार, एक चाल दी है, तो फिर मैं क्यों किसी जगह पर या किसी के दरवाजे पर जाकर हाथ फैलाऊं। फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, दर दर मीन्स होता है दरवाजे पर, तो फिर क्यों लोगों के दरवाजे पे जा के खड़ा हो जाऊं। क्योंकि जब मेरे अंदर ईश्वर ने इतनी सामर्थ्य दी है, मुझे इतना शक्ति, प्रबल माने होता है बल, और गति माने होती है रफ्तार। तो जब मुझे ईश्वर ने इतना बल, इतनी गति प्रदान की है,
मुझे बुद्धि प्रदान की है आगे बढ़ने के लिए, तो फिर मैं क्यों लोगों के दरवाजे पे जा के खड़ा हूँ, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब इस ईश्वर ने जीवन रूपी पथ पर, अभी मैं बीच रास्ते में हूँ, मंजिल तक नहीं पहुँच पाया हूँ, और मेरे सामने बहुत लंबा रास्ता पड़ा है जिसे मुझे पार करना है, तो मैं फिर क्यों लोगों के सामने हाथ फैलाऊं, क्यों दर दर खड़ा हो जाऊं, जब मेरे सामने इतना बड़ा रास्ता पड़ा हुआ है। यानी जीवन के सफ़र में इतने सारे अवसर मेरे सामने खड़े हुए हैं, तो फिर मैं क्यों लोगों के सामने गिड़गिड़ाऊं। जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है। जब तक मुझे अपनी मंजिल नहीं प्राप्त हो जाती, यानी जब तक मुझे अपना लक्ष्य यानी जो मेरे जीवन का उद्देश्य है वो मैं जब तक नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक मैं आराम नहीं कर सकता। तब तक मुझे ना विराम है, विराम माने होता है आराम करना। तो जब तक मुझे अपनी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक मैं आराम नहीं कर सकता। चलना हमारा काम है। कभी कहते हैं कि बीच रास्ते में रुक जाना समझदारी नहीं है, बल्कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना, निरंतर कर्म करते रहना ही हमारा काम है, हमारा जो है उद्देश्य है, हमारा कर्म है। आगे कभी कहते हैं, कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परचे कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। कभी कहते हैं कि जब इस जीवन के सफ़र में मैं निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ, मैं अपनी मंजिल को प्राप्त करने की कोशिश करता जा रहा हूँ, तो इस जीवन रूपी पथ पर बहुत से लोग मुझे मिलते हैं। कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, उन बहुत सारे लोगों से कभी मैंने उनकी बातों को सुना, उनके दुख दर्द को सुना और कुछ कह लिया, और कभी अपने दुख दर्द को उनको बताया। इस प्रकार से कुछ बोझ अपना बट गया। तो जब मैंने अपने दुख दर्द उनके साथ बांटे, उनके दुख दर्दों को मैंने सुना, तो मेरे जीवन में जो बोझ था वो थोड़ा सा कम हो गया, बट गया। क्योंकि कहते हैं ना बच्चों कि अगर अपने दुख को, अपने दर्द को किसी और को बताओ तो मन हल्का हो जाता है, क्योंकि वो हमें समझाता है। इसे कहा जाता है कि जब हमें बहुत अधिक तनाव हो या हम बहुत ज़्यादा दुखी हो, हमें लगे कि हमें जो है हमारा कोई भी नहीं है, तो हमें अपने दुख दर्द को अपने सबसे अच्छे मित्र के साथ या अपने माता पिता के साथ, या जिस पे हमें विश्वास है कि ये हमारी बातों को अपने तक सीमित रखेगा और ये हमें सही सलाह देगा, तो ऐसे लोगों के साथ हमें अपने दर्द को, अपने दुख को बांट लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें ये लगेगा कि हाँ, हमने किसी के साथ अपनी बातों को बताया तो वो हमें समझाएगा, और जब वो हमें सही सलाह देगा तो हमारा जो हमारा दुख दर्द इस समय बहुत बड़ा लग रहा है वो कम होगा। हम लगेगा कि हमारा बोझ कुछ कम हुआ, और हमारा तनाव भी कम होगा, हमारा दुख भी कम होगा। ठीक है। तो ऐसे ही कभी कहते हैं कि जब वो जीवन के सफ़र में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे थे, तो कुछ लोग उन्हें जीवन के सफ़र में मिले जिनके साथ उन्होंने अपने दुख दर्द को बांटा। इससे उनके जीवन का कुछ बोझ जो है वो बट गया। आगे कहते हैं, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। इस जीवन के सफ़र में चलते चलते उनको जीवन संगनी मिल गई। उस जीवन संगनी को पाकर कवि के जीवन का कुछ सफ़र जो है वो कट गया, यानी कुछ सफ़र जो है वो व्यतीत हो गया, कुछ ज़िंदगी व्यतीत हो गई। तो वो कहते हैं कि इस तरह कहने सुनने से दुख का बोझ कुछ कम हो जाता है। कवि जीवन पथ पर अपनी कविता रूपी सखी को पाकर प्रसन्न है, यानी जो संगिनी, जीवन संगिनी उनको प्राप्त हुई, उसको पाके वो बहुत प्रसन्न है, क्योंकि अब उसका जो रास्ता है वो आराम से कट जाएगा, यानी उनका जीवन का सफ़र है वो आराम से कट जाएगा। आगे वो कहते हैं, क्या राह में परचे कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। राह मतलब होता है रास्ता। तो वो कहते हैं
कि जीवन रूपी पथ पर चलते हुए राह में यानी रास्ते पे चलते चलते मैं अपना क्या परिचय दूँ। अगर कोई मुझसे पूछे कि आप अपना परिचय दे तो मैं क्या परिचय दूँ। बस इतना मेरा परिचय है कि जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना मेरा काम है, और इसी वजह से राही हमारा नाम है। राही माने होता है जो मुसाफिर होता है, जो निरंतर रास्ते पे चलता चला जा रहा है। तो राह मतलब रास्ता और राही मतलब उस रास्ते पे चलने वाला मुसाफिर। तो वो कहते हैं कि उस पथ पर, उस रास्ते पे चलने वाला मैं क्या परिचय दूँ। बस इतना ही मेरा परिचय है कि चलना, जीवन में निरंतर आगे बढ़ना मेरा काम है, और इसलिए राही हमारा नाम है। चलना हमारा काम है और मेरा काम इस राह पर तब तक चलते रहना है जब तक मैं अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेता। आगे कवि कहते हैं, जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी। गति मति ना हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। इस पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि कोई भी मनुष्य अपने आप में पूर्ण नहीं होता। जीवन अपूर्ण लिए हुए, अपूर्ण माने पूरा ना होना। जो मनुष्य जीवन है ना, ये अपूर्णता को लिए हुए, ये कभी पूरा नहीं होता। पूरा होने का मतलब है कि मनुष्य के जीवन में जो इच्छाएं, जो अभिलाषाएं होती हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। जहाँ पर एक इच्छा हमने पूरी की, दूसरी इच्छा सिर उठाने लगती है। आज हमारे पास साइकिल है, हमारा मन हुआ कि हम जो है टू व्हीलर ले लें, कोई बाइक वगैरह लें, वो बाइक ले लें या कुछ भी, मतलब टू व्हीलर ले लें। तो वो जब हमने ले ली तो हमारा मन हुआ कि अब हमारे पास फोर व्हीलर होनी चाहिए। फोर व्हीलर हमने ले ली, अब हमारा मन हुआ कि हमारे पास बहुत अच्छा मकान होना चाहिए, हवेली होनी चाहिए। तो यानी मनुष्य की इच्छाएं, मनुष्य की अभिलाषाएं कभी भी पूरी नहीं होती हैं, और अभिलाषाओं के पूरे ना होने के कारण मनुष्य के जीवन को अपूर्ण कहा गया है। ठीक है, तो अपूर्ण का मतलब होता है जो कभी भी पूरा नहीं होता। तो कवि कहते हैं कि कोई भी मनुष्य अपने आप में पूर्ण नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों। प्रत्येक मनुष्य में कुछ ना कुछ कमी अवश्य होती है। मनुष्य, कोई भी मनुष्य अपने आप में पूर्ण नहीं होता। इसलिए कवि कहते हैं कि पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी। वो बताते हैं कि मनुष्य का जीवन अपूर्ण क्यों है, क्योंकि इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, और मनुष्य जो है अपने इसी अधूरेपन को लेता हुआ जीवन के पथ पर आगे बढ़ता चला जाता है। रास्ते में चलते चलते कभी कुछ वह पाता है, यानी कभी उसको सफलताएं मिल जाती हैं, और कभी वो खो देता है, यानी कभी जो है अपनी खुशियों को वो खो देता है। यानी कभी उसको आशा मिलती है, कभी उसको निराशा मिलती है। कभी ऐसे जिस चीज़ को वो प्राप्त करना चाहता है वो चीज़ को प्राप्त हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीवन के सफ़र में हम बहुत कीमती चीज़ खो देते हैं। तो मनुष्य का जीवन जो है वो अपूर्ण है। इस जीवन में निरंतर आगे बढ़ता हुआ मनुष्य कभी कुछ प्राप्त करता है, कभी कुछ खो देता है। कभी वो आशाओं से घिर जाता है, कभी उसका जीवन निराशाओं से घिर जाता है। यानी जब उसको सफलता प्राप्त हुई तो वो आशाओं, एक उम्मीद उसके मन में जग जाती है कि अब मैं आगे मुझे ये चीज़ प्राप्त हो गई है, अब मैं आगे कोशिश करूँगा तो वो चीज़ भी मैं प्राप्त कर सकता हूँ। तो और जब उसे असफलता मिलती है तो उसके मन में निराशाएं घिर जाती हैं, उसको लगता है मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तो ये आशा निराशाओं का उसका जीवन जो है निरंतर घिरा रहता है। घिरा माने कि उसके जीवन में निरंतर आशाएं और निराशाएं आती रहती हैं। कभी हंसता कभी रोता, कभी उसके जीवन में हंसी के पल आते हैं, कभी इतना सुखी होता है, इतना खुश होता है, और कभी बहुत दुखी होता है। कभी उसके जीवन में निराशाओं के दुख के पल आते हैं तो वो रोता है। लेकिन इन सब के बीच में जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो है गति मति ना हो अवरुद्ध। यानी चाहे हमारे जीवन में असफलता आए, चाहे सफलता आए, चाहे आशा मिले हमें या हम निराशाओं से घिरे हों, चाहे हम दुखी हैं या हम सुखी हैं, इन सब चीज़ों के बीच में हमें एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए
कि हमारे जो जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की जो गति है, जो रफ्तार है, और जो मति मीन्स होता है बुद्धि, तो सोचने विचारने की जो शक्ति है और चलने की जो रफ्तार है वो अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। अवरुद्ध माने रुकनी नहीं चाहिए। यानी हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थितियां आ जाएं, किसी भी प्रकार की, चाहे वो अच्छी हो, चाहे बुरी हो, चाहे दुख की हो, चाहे सुख की हो, लेकिन हमारे चलने की गति यानी जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की गति और सही सोचने के लिए बुद्धि, ये कभी भी अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। अवरुद्ध मतलब कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए, मानसिक संतुलन बना के रखना चाहिए। इसका ध्यान आठों याम है। इसका ध्यान हमें आठों याम, याम मीन्स होता है पहर। पहर का मतलब होता है कि हिंदी में जो है हमारे पूरे दिन और रात को जो है 8 पहर में बांटा गया है। जिस प्रकार से 8 पहर मतलब प्राचीन काल में जो है ऋषि मुनि होते थे, तो उनकी जो दिनचर्या होती थी वो पूरी दिनचर्या को उन्होंने 8 पहर में बांटा, यानी 8 समय में। तो वो उन्होंने कहा कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें ये काम करना चाहिए, इसके बाद फिर ये इस समय से लेकर इस समय तक हमें ये काम करना चाहिए, फिर दोपहर में ये। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरी दिनचर्या को 8 पहर में बांटा है। तो इसी चीज़ को कभी कह रहा है कि आठों याम यानी आठों समय, यानी जीवन की जो दिनचर्या है उस पूरी दिनचर्या में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जीवन की चलने की जो रफ्तार है, यानी निरंतर आगे बढ़ने की जो रफ्तार है वो कम नहीं होनी चाहिए, और हमारा मानसिक संतुलन हर एक परिस्थिति में बना रहना चाहिए। इसका ध्यान हमें आठों पहर रखना है और चलना हमारा काम है। और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना, जब तक हम अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आगे बढ़ते रहना हमारे जीवन में हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि चलना जो है वो हमारा काम है, हमारा कर्म है। आगे की जो पैराग्राफ हैं उसकी जो भावार्थ हैं उस भावार्थ को मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगी। अब आप करेंगे क्या बच्चों, आपको इस कविता का भावार्थ जो है वो अपनी कॉपी में लिखना है, समझकर अच्छी तरह से। जब आपको समझ में आ जाए तब आप जो है अपने आप अपनी भाषा में इस कविता का भावार्थ जो है उसको फेयर कॉपी में करेंगे।